हर कर्म का अपना एक समय होता है। ऐसा नहीं होता कि कर्म अभी बंधा अभी उदय में आ गया। उसकी एक निश्चित स्थिति होती है, एक समय होता है। वो समय पूरा होने पर वो उदय में आता है और फल देकर क्षीण हो जाता है। अब कौन सा कर्म कितने समय बाद उदय में आएगा और कितने समय तक उदय में ही रहेगा, ये हम एग्जैक्टली नहीं जान सकते और न ही बता सकते हैं। जिस आवेग आवेश कठोर क्रूर मंद भावों के साथ हमने कर्म किया, उस आधार पर उसका निर्धारण होगा कि कर्म कितने समय तक उदय में आकर फल देगा। इसलिए हमारे भाव बहुत मैटर करते हैं कर्म बंध में। जैसा हमारा भाव मन, उस अनुरूप कर्म बंध। अगर कर्म के कठोर फल से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को टटोलें। कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके भाव। अगर आप क्रूर और कठोर स्वभाव के हैं, थोड़ी सी गलती देखते ही कठोर सजा देते हैं, वचन से कठोर वाणी बोलते हैं और मन में क्रूर विचार चलते हैं, तो मान सकते हैं कठोर रूप में ही आपके कर्म बंध होंगे। क्योंकि मन वचन शरीर तीनों ही क्रूर है, तो उससे बंधने वाला कर्म हल्का कैसे बंधेगा। और अगर आप दयालु स्वभाव के हैं, मन से भी कोमल हैं, वचन से हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, शरीर से होने वाली हिंसा से भी बचकर रहते हैं, प्रयत्न ध्यान रखते हैं कि कहीं अनावश्यक हिंसा न हो जाए, तो समझ सकते हैं हम हल्के बंधन की तरफ जा रहे हैं। तो किसी बात का कोई जवाब न मिले तो अपने कर्म को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपने मन को, बोले जाने वाले वचन को, शरीर से होने वाली क्रिया पर ध्यान रखें, नज़र रखें, तो आपको पता चलेगा आपके बंधने वाले कर्म हल्के रूप में बंधते हैं या कठोर रूप में। क्योंकि कर्ता हम ही हैं। ध्यान भी हमें खुद पर ही रखना है। हम ही है मूल। हमारे भाव, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे आचरण ही अच्छे और बुरे कर्मों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए तो हमें खुद से ही शुरू करना होगा, खुद को ही ढूंढना होगा, खुद को ही देखना होगा कि दिन भर में हमारे मन में कितने अच्छे और कितने बुरे विचार आते हैं, हम कितने अच्छे और बुरे काम करते हैं, हमारी नीयत और हमारी सोच पूरे दिन कैसी रहती है। उस आधार पर आप जान सकते हैं आपके कर्म बंध वर्तमान क्षण में कैसे बंध रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।